नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को मिली जान से मारने की धमकी। बोकारो के भंडारी डी चंद्रपुरा आवास पर स्पीड पोस्ट से आया धमकी का पत्र। पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी उत्खनन स्थल में अपराधियों ने मचाया तांडव। अपराधियों ने पानी के टैंकर में लगा दी आग। छपरा में जहरीली शराब कांड में मौत का तांडव। 27 पहुंचा मौत का आंकड़ा। प्रशासन ने की 17 लोगों की मौत की पुष्टि। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। सदर अस्पताल में कई लोगों का चल रहा है इलाज। लगातार मौत से स्थिति भयावह। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद मचा कोहराम। परिजनों के नहीं थम रहे आंसू। अब तक 17 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम। छपरा के अमनौर के हुस्सेपुर गांव में जहरीली शराब से 3 की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। गांव में मातमी शोर। छपरा सदर अस्पताल में जहरीली शराब कांड के बाद मौत का मंजर। लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े। अस्पताल में मातमी सन्नाटा। सदर अस्पताल में परेशान करने वाली तस्वीरें। पोस्टमार्टम घर में शवों को ले जाने के लिए लगी भीड़। छपरा के सुहापुर और मशरक, अमनौर और मढ़ौरा में जहरीली शराब का कहर। परिजनों ने कहा शराब पीने से हुई मौत। जहरीली शराब के शिकार 15 से ज्यादा मरीजों का छपरा में इलाज। 4 मरीज गंभीर हालत में पटना रेफर। जहरीली शराब कांड में अभी कई लोगों की हालत खराब। डॉक्टरों की टीम कर रही जांच। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का दावा। जहरीली शराब कांड में 35 लोगों की मौत का किया दावा। शराबबंदी को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल। छपरा में संदिग्ध मौतों पर लोगों में आक्रोश। महावीर चौक के पास नाराज लोगों ने सड़क जाम कर की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। छपरा के ईसवापुर, मशरक और अमनौर में संदिग्ध मौतों पर ग्रामीणों ने उठाया सवाल। कहा सूचना देने के बाद भी शराब बेचने वालों पर पुलिस नहीं करती है कोई कार्रवाई। छपरा में पहुंचा एलजेपी रामविलास पासवान का जांच दल। पीड़ित परिवारों से मिलकर जताई संवेदना। छपरा में जहरीली शराब से मौतों पर एसपी का बयान। कहा कई इलाके में छापेमारी अभियान। मौत के साथ कई लोगों की आंखों की रोशनी भी गई। छपरा के एसपी ने की शराब से मौत की घटनाओं की पुष्टि। कहा शराब के धंधे से जुड़े लोगों पर हो रही कार्रवाई। पटना के एसकेपुरी इलाके में अपराधियों ने एक व्यक्ति से पैसा लूटा। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। बिहार में पछुआ हवा बढ़ने से बढ़ी ठंड। गोपालगंज का तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। अरवल के इब्राहिमपुर गांव में आग से झुलसी महिला। बोरसी के आग तापने के दौरान झुलसी महिला। मोकामा में 18 दिसंबर को होगा निकाय चुनाव। 28 वार्डों में बनाए गया 57 मतदान केंद्र। बगहा में गन्ने से लदा ट्रक पलटा। गन्ने के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत। भोज खाकर लौट रहे थे सभी लोग। कटिहार मेडिकल कॉलेज में अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से हड़कंप। मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर हुआ लैंड। हेलीकॉप्टर की प्रिकॉशनरी लैंडिंग। पटना के श्री कृष्णापुर इलाके में सेना के जवान से 1,20,000 की छिनतई। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। मुंगेर के कॉस्मेटिक दुकानों पर HUL और विजिलेंस का छापा। हिंदुस्तान लिवर के नकली प्रोडक्ट बरामद। मुंगेर के बौचाही गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहा चौकीदार गिरफ्तार। ग्रामीणों की शिकायत पर चौकीदार बाबूराम गिरफ्तार। निलंबन के लिए रिपोर्ट भेजने की तैयारी में जुटी विभाग। नालंदा की नूरसराय में बदमाशों ने युवक को मारा चाकू। पॉकेट में रखे 500 रुपए भी लूटे। बगहा के रामनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर किशोर की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मशीन की खरीद घोटाले में पूर्व BCCL CMD समेत 7 आरोपियों ने किया सरेंडर। धनबाद CBI कोर्ट में किया सरेंडर। बांका के बौसी में 2 लाख रुपए की छिनतई। बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा थैला छीनकर हुए फरार। बेटी की शादी के लिए निकाले थे रुपए। पूर्णिया के बिरौली में हाइवा ने युवक को कुचला। अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में मौत। बोकारो में BIT मिश्रा की छात्रा पल्लवी की हत्या के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारे को सजा और मृत छात्रा को न्याय देने की मांग। गिरिडीह के अतिवीर स्टील फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद CPI-ML की टीम पहुंची फैक्ट्री परिसर। मृत मजदूर के परिजनों के लिए मांगी 25 लाख मुआवजा। धनबाद में रेलवे ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। बिना नोटिस तोड़े गए कई क्वार्टर। सवाल पूछने पर सिगरेट का कस लगाते रहे अधिकारी। छपरा में जहरीली शराब से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। लगातार सदर अस्पताल में एम्बुलेंस से पहुंच रहे मरीज। परिजनों ने पुलिस पर शराब माफियाओं से मिलीभगत का लगाया आरोप।
छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद पहुंची एलजेपी रामविलास की टीम। बिहार में शराबबंदी को बताया फेल, सरकार को बर्खास्त करने की मांग। दरभंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का बयान, नीतीश कुमार 2024 में बनेंगे देश के पीएम, मोदी सरकार के खिलाफ देंगे विकल्प। झारखंड प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो की मांग, कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग। राज्यसभा में खीरू महतो ने उठाया मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में टीचर बहाली पर सुनवाई, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया में रिक्त सीटों का ब्यौरा मांगा। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं, खाली सीट पर भी बहाली से कतरा रही है सरकार। हेमंत कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर लगाई मोहर, नगरपालिका विधायक में संशोधन, रांची आदित्यपुर की मेयर सीट हमेशा के लिए एसटी के लिए रिजर्व। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, कहा ईडी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार कराएगी अवैध खनन की जांच, रेलवे दे सहयोग। मुजफ्फरपुर में लगेगा सोनपुर जैसा पशु मेला, बीजेपी विधायक रामसूरत राय लगाएंगे 15 दिवसीय मेला। झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, त्रिकुट रोपवे और रांची हिंसा की जांच रिपोर्ट में देरी पर उठाए सवाल, जांच जल्द पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। जमशेदपुर में क्रिटिकल केयर अस्पताल में मोहर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया स्वागत, 44 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल। दिल्ली हाईकोर्ट ने की जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई, निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल की कार्रवाई को चुनौती, 8 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। अरवल के 2 प्रखंडों में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव, रिटायर्ड अधिकारी को पर्यवेक्षक किया गया तैनात। पटना के संपत चक के अंचलाधिकारी नंदकिशोर प्रसाद निराला निलंबित, डीएम की सिफारिश पर मंत्री आलोक मेहता ने की कार्रवाई, अवैध वसूली और समय पर काम नहीं करने का आरोप। पटना सिटी के गुलजारबाग सर्वे कार्यालय में जोरदार हंगामा, जमीन का नक्शा निकालने आए लोगों ने किया हंगामा, तकनीकी खराबी की वजह से नहीं मिल सका नक्शा। पटना के गर्दनीबाग में कार्यपालक सहायकों का आंदोलन, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आधे लोगों का नियोजन नहीं। लखीसराय में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। रामगढ़ में मनुआ फुलसराय रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने का विरोध, रेलवे की टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध के बाद पीछे हटे रेल अफसर। बिहार विधानसभा में छपरा मौत मामले की गूंज, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सीएम नीतीश को आया गुस्सा। सीएम नीतीश ने बीजेपी पर सीधे लगाया आरोप, कहा विपक्ष करवा रहा है सारा गड़बड़। सीएम ने बीजेपी विधायकों को भगाने की बात बोली। छपरा में शराब कांड पर मद्य निषेध मंत्री का बयान, गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी, 3 मुख्य आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। विधानसभा में नीतीश के व्यवहार को विजय कुमार सिन्हा ने बताया अलोकतांत्रिक, कहा नीतीश ने हम लोगों को धमकाया, सदन में माफी मांगे। छपरा में जहरीली शराब कांड पर बीजेपी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने की सीएम के इस्तीफे की मांग। बीजेपी विधायक रामसूरत राय की मांग, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, जहरीली शराब से मौत के लिए नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। विधानसभा में विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने के विरोध में फूंका सीएम का पुतला, लखीसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। छपरा में जहरीली शराब कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, बिहार में शराबबंदी फेल, शराबबंदी को कर देना चाहिए खत्म। सदन में बीजेपी के रुख को तेजस्वी यादव ने बताया अनुचित, कहा शराबबंदी के पहले भी जहरीली शराब से मारे जा रहे थे लोग, अब बीजेपी को शराब से हो रही मौत की याद आ रही है। आरसीपी सिंह ने शराबबंदी पर उठाए सवाल, शराबबंदी को खत्म करने की मांग, शराबबंदी को बताया पूरी तरह से फेल। छपरा में संदिग्ध मौत पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष से भी उठी कड़ी कार्रवाई की मांग। बिहार विधानसभा में बीजेपी की महिला विधायकों का जोरदार हंगामा, महिला विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया महिलाओं के अपमान करने का आरोप। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा शराबबंदी की तुलना नरसंहार से की, शराबबंदी की हो समीक्षा। छपरा में कई लोगों की संदिग्ध मौत पर बीजेपी ने उठाया सवाल, विधायकों ने सदन में कहा बिहार में शराबबंदी कानून फेल। छपरा में हुई शराब से मौत पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी सीएम पर निशाना साधते हुए नजर आए, कहा सीधे रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिम्मेदार। सीएम नीतीश पर गरजे गिरिराज सिंह, कहा नीतीश कुमार पर दिख रहा बुढ़ापे का असर, सीएम नीतीश के अंदर डर समाया। जहरीली शराब से मौत को पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने बताया दुखद, कहा सरकार को देना चाहिए ध्यान।
छपरा में शराब से मौत के बाद अलर्ट मोड में गोपालगंज पुलिस। दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन। पिछले साल शराब पीने से हुई थी 14 लोगों की मौत। दानापुर में मंटू शर्मा हत्याकांड से आक्रोश। परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। कहा, गुंडों के गोद में बैठ चुके हैं सीएम नीतीश। सिवान के भगवानपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। पेट्रोल पंप कर्मी से 2.5 लाख की लूट। बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था कर्मी। भागलपुर के किशनपुर गांव में एसटीएफ की छापेमारी। हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय की टाउन थाना पुलिस। आरोपी रोबिन कुमार के घर की कुर्की जब्ती। पुलिस ने आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। हत्या का दर्ज है मामला। मुजफ्फरपुर के औराई में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश। झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक ने की रेप की कोशिश। परिजनों ने दर्ज कराया मामला। भागलपुर के पिरपैंती में नीलम यादव हत्या का मामला। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। स्पीडी ट्रायल कर दोषी को फांसी देने की मांग। दुमका के मसलिया में खलिहान में रखी धान में लगाई गई आग। असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। आग में किसानों का सब कुछ हो गया बर्बाद। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। सासाराम में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलने से मची अफरा तफरी। रांची के बरियातो स्थित आलम हॉस्पिटल पर आयकर विभाग की छापेमारी। आलम नर्सिंग होम के संचालक माजिद आलम के अस्पताल और आवास पर छापा। पटना उच्च न्यायालय में एक महिला वकील की याचिका से खलबली। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग। बच्चे को मिल सके पिता का नाम और अधिकार। बोकारो में हिंदू युवती से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप। स्कूल को ईमेल पर भेजा अश्लील वीडियो। आरोपी अरमान ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। ब्लैकमेलिंग के आरोपी जियाउल मुस्तफा और फरमान गिरफ्तार। वीडियो वायरल की धमकी देकर 2 साल से शारीरिक शोषण। रांची के शहजादंद चौक पर गोलीबारी की शिकार। सुषमा बड़ाई की हालत गंभीर। मेडिका अस्पताल में चल रहा इलाज। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुषमा को फोन पर मिली थी धमकी। कोर्ट जाने के दौरान चली गोली। महाबोधि मंदिर परिसर में शराब से हड़कंप। सिपाही के बैग से मिली खाली बोतल। मंदिर की सुरक्षा पर उठे सवाल। मुंगेर के असरगंज में पिकअप वैन से विदेशी शराब की खेप बरामद। मिनी गन फैक्ट्री और शराब की खेप पहुंचने की सूचना पर छापेमारी। पुलिस पार्टी पर शराब माफियाओं ने की फायरिंग में बाल बचे पुलिसकर्मी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कटियार दियारा की घटना को एसपी ने बताया गैंगवार। कहा, जातीय दंगा नहीं है घटना। 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में बेकाबू ट्रक ने मचाया कोहराम। झोपड़ी और बिजली के खंभे को मारा धक्का। बाल बची लोगों की जान। गिरिडीह औद्योगिक इलाके में अतिवीर हाईटेक फैक्ट्री में हादसा। हाइड्रा की चपेट में आकर मजदूर की मौत। बेतिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा। मुआवजे के तौर पर लड़की को 5 लाख देने का आदेश। पॉक्सो के विशेष जज ने सुनाई सजा। सासाराम सिमरनालय में तैनात कर्मी का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत। मृतक बल्केश्वर साहब अनुचर के पद पर थे तैनात। रोहतास के विक्रमगंज में काऊ नदी में डूबकर पिता पुत्र की मौत। मछली मारने के दौरान हुआ हादसा। परिजनों में मचा हाहाकार। सिवान के हुसैनगंज में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी। बाइक और ऑटो में जोरदार टक्कर। कैमूर के चैनपुर में बधार में पुआल में लगी आग। अग्निशमन की टीम ने आग पर पाया काबू। गुमला के रायजी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। धनबाद के सूदाडीह में दर्जनों बोरा अवैध कोयला जब्त। पुलिस ने 6 साइकिल भी किया जब्त। पलामू के हुसैनाबाद में अवैध शराब का कारोबार। 500 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के सामान बरामद। दरभंगा में कांग्रेस नेता जियाउर रहमान की हत्या का मामला। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। एसएसपी ने दिलाया इंसाफ का भरोसा। पलामू के मेदिनी नगर में मैरिज हॉल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से मैरिज हॉल में लगी आग। जहानाबाद के पराधी पर गांव में महिला का शव मिलने सनसनी। दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप। महिला की मौत से सदमे में परिजन। साहिबगंज के बनचप्पा गांव में ग्राम प्रधान की चाकू गोदकर हत्या। पत्थर माफिया के साथ था विवाद। पूर्वी सिंहभूम के तुंगबुरु स्कूल के प्रधान शिक्षक की पिटाई। छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने की पिटाई। शिक्षक को भेजा गया जेल। नवादा के मेदुपुर गांव में बालू लदे ट्रैक्टर ने काम कर रहे मजदूरों को मारा धक्का। 3 मजदूर जख्मी। गोपालगंज के नवादा परसौनी गांव में सड़क हादसे में 3 युवक जख्मी। बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे घर। मधुबनी के जयनगर में ऑटो और वैन में भीषण टक्कर। हादसे में ऑटो पर सवार महिला की मौत।
भोजपुर के भदवर गांव में किन्नर को ट्रक ने कुचला, हादसे में किन्नर बुरी तरह जख्मी। लखीसराय के हलसी थाना इलाके में धान काटने को लेकर विवाद, दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी, एक व्यक्ति जख्मी। सीतामढ़ी के भूतही इलाके में बाइक सवार शराब के धंधेबाज ने जवान को मारी टक्कर, सड़क पर शराब लदी बैग गिरने के बाद लूटने की मची होड़। बेतिया में दो युवकों का पिस्टल के साथ वीडियो हुआ वायरल, पिस्टल लेकर रील्स बनाते दिखे युवक। कुढ़नी के नवनियुक्त विधायक केदार गुप्ता ने ली विधानसभा के सदस्यता की शपथ, बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के लगाए नारे। पूर्णिया में जेडीयू कार्यकर्ताओं को सीएम नीतीश का समर्थन, कहा नीतीश जिसे नेतृत्व सौंपेंगे उसका करेंगे समर्थन। शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ऐलान, इस साल बहाली के लिए नियोजन नीति लाएगी सरकार, बीजेपी ने पूछा 10 लाख नौकरी कब मिलेगी। अररिया सांसद ने लोकसभा में उठाया बिहार में पंचायती राज की कुव्यवस्था का मुद्दा, कहा वार्ड सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ। गया में चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी ने जलाया जिनपिंग का पोस्टर और पुतला। जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा पर बवाल, इरफान अंसारी के पहुंचते ही बवाल, प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े दो गुट, जिला अध्यक्ष और इरफान गुट में झड़प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गोड्डा दौरे की तैयारी तेज, गोड्डा देवघर रोड से गुजरेगा सीएम का काफिला, जर्जर सड़क की रातों रात हो रही मरम्मती। झारखंड में रसोइयों के लिए बनेगा नियुक्ति नियमावली, शिक्षा मंत्री और रसोइया संघ की बैठक। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले सीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सीएम हेमंत से पीएम प्रसाद ने की शिष्टाचार मुलाकात। पटना में गेस्ट लेक्चररों का जोरदार आंदोलन, सेवा से हटाए जाने के विरोध में आंदोलन। पटना और नगर निगम चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज, महापौर और महापौर पद की भाजपा समर्थित उम्मीदवार सीता साहू ने किया जनसंवाद। खगड़िया के अलौली प्रखंड में आग से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने की ट्रेनिंग। भागलपुर के कहलगांव में किसानों का हंगामा, जमीन अधिग्रहण का विरोध, डीएम ने मामले को कराया शांत। पटना सिटी के गुरु गोविंद सदर अस्पताल में मिशन 60 का असर, सदर अस्पताल में रंग रोगन का काम अंतिम चरण में। औरंगाबाद के अनुग्रह कन्या हाई स्कूल की लापरवाही, 19 छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा से वंचित, नहीं आया एडमिट कार्ड। खगड़िया समरनालय में नगर परिषद की तरफ से फॉगिंग, सभी विभाग के कार्यालय में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग। पटना में फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन, विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, सैकड़ों खिलाड़ियों को मिला मेडल और प्रशस्ति पत्र। शेखपुरा के कोयला गांव में विद्युत सब ग्रिड में तालाबंदी, ग्रामीणों ने की बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ नारेबाजी। बेतिया के शिवराजपुर बावली हाई स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन, छात्र छात्राओं का विदाई समारोह। लखीसराय के गांधी मैदान में 2 दिवसीय तरंग प्रतियोगिता की शुरुआत, प्रतियोगिता में जिले के सभी प्रखंडों के 400 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। बांका नगर पंचायत के वार्ड नंबर 24 पहुंचे नगर परिषद के चेयरमैन, लोगों से ली समस्याओं की जानकारी। सिवान के मध्य विद्यालय बलिया में जीनियस स्टूडेंट अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन, छात्रा और छात्राओं को पुरस्कृत कर हौसला अफजाई। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव का आगाज, विभिन्न झांकियां से महोत्सव की शुरुआत। पाकुड़ में ठंड के मौसम में खुले में पढ़ रहे आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे, लोगों ने भोजन बच्चों को भेजना किया बंद। पलामू के पाटन में बीडीओ के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों का धरना, मासिक बैठक में बीडीओ पर नदारद रहने का आरोप। गिरिडीह के सीआरपीएफ कैंप में जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन, 20 युवक और युवतियों को भ्रमण कर भेजा गया भोपाल। दुमका में 3 महीने में 300 से ज्यादा राशन कार्डधारियों ने किया सरेंडर, गलत राशन कार्ड बनाने वालों पर कार्रवाई। जमशेदपुर में पंचायत समितियों सदस्यों को नहीं हो रहा मानदेय का भुगतान, पंचायत समिति सदस्यों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर के बागबेड़ा में सड़क किनारे अवैध दुकानों और मकान तहस नहस, रेलवे ने किया ध्वस्त, आरपीएफ जवानों की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची के सुकुरुटू पंचायत का रहने वाला सूरज नायक अनूठा पेंटर है, हौसले से दी गरीबी और दिव्यांगता को मान। लोहरदगा में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप का आयोजन, सभी प्रखंडों से खिलाड़ी हुए शामिल। यूपी के हरदोई के युवा विपिन कुमार की साइकिल से चारधाम यात्रा, जमुई पहुंचने पर किया गया सम्मानित। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया कंट्रोल रूम, निगरानी के साथ मतगणना के लिए प्रशिक्षण। रामगढ़ के माइंस रेस्क्यू स्टेशन के सामने धरना, 15 सूत्री मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ का धरना। जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान धक्का मुक्की, कांग्रेस के प्रदेश अनुशासन समिति की नजर, कहा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुमला की मुरकुंडा पंचायत में जैविक खेती, 300 किसान 80 एकड़ जमीन पर कर रहे हैं जैविक खेती।
जहानाबाद में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह आयोजित एसपी कार्यक्रम में हुए शामिल। ऊर्जा संसाधनों को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर। खगड़िया में नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रचार का अनोखा तरीका, नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रत्याशी पहुंचा रहे संदेश। वैशाली के गोरौल में नगर परिषद चुनाव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी, सरकारी स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। शेखपुरा सदर अस्पताल का पटना से आई टीम ने किया निरीक्षण। सदर अस्पताल में सुविधाओं की ली जानकारी। वैशाली के महनार में खाद और यूरिया के लिए किसान परेशान। घंटों इंतजार के बाद मिल रहा है खाद। विस्कोमान कृषि केंद्र में खाद लेने के लिए भीड़। रामगढ़ की बलकुद्रा खुली खदान का ट्रांसपोर्टिंग और उत्पादन बंद। आदिवासी मूलवासी रैयत विस्थापित संघ के सदस्य धरने पर बैठे। गया में उत्पाद विभाग ने डोभी चेक पोस्ट से 300 बोतल शराब किया बरामद। ऑटो के ऊपर बनाया गया था तहखाना। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। किशनगंज के सिमलबाड़ी में एक सफारी गाड़ी संदिग्ध स्थिति में मिली। गाड़ी से शराब की कई बोतलें बरामद। दानापुर के मंटू शर्मा हत्याकांड के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने खगौल पटना मुख्य सड़क को जाम कर किया हंगामा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हुए मंटू शर्मा हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हथियार लेकर 8 की संख्या में पहुंचे थे अपराधी। गिरिडीह जिले में इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। 15 दिनों के अंदर टीम ने जिले के दूसरे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान पर मारा छापा। देवघर के तिवारी चौक स्थित एक मकान में इनकम टैक्स की छापेमारी। गिरिडीह में स्थित स्टील कंपनियों के ठिकानों पर वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के 4 डिब्बों की कपलिंग टूटी। 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बेगूसराय के रसलपुर गांव में तेज रफ्तार वाहन ने पति पत्नी को कुचला। घटनास्थल पर पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। बोकारो में हाथियों ने फिर एक बार मचाया उत्पात। एक महिला की पटक कर हाथियों ने ले ली जान। पूर्णिया के जलालगढ़ में कुहासा की वजह से हादसा। बस और ट्रक समेत 6 गाड़ियों में हुई टक्कर। पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में घर से भागकर शादी करने वाली प्रेमिका ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की लगाई गुहार। पिता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। खगड़िया के मधुआ गांव में खेत में पटवन करने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग जख्मी। रोहतास के अकबरपुर गांव में व्यक्ति ने आत्महत्या का किया प्रयास। शराब में जहर डालकर पिया। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ में डीसी के निर्देश पर सीओ ने बहिरग्राम में ओवरलोड गिट्टी लदे। 2 ट्रैक्टर किए जब्त। गाड़ी का ड्राइवर ट्रैक्टर से कूदकर फरार। गुमला में एसपी आवास के पास बाइक के धक्के से छात्रा जख्मी। नशे में धुत था बाइक सवार। छात्रा और बाइक सवार दोनों का इलाज जारी। मसौड़ी के दरियापुर प्राथमिक स्कूल में ताला तोड़कर चोरी। मिड डे मील का सामान लेकर भागे चोर। प्रिंसिपल ने दर्ज कराया केस। बेगूसराय के बछवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक। घर से बाहर निकली महिला पर बोला हमला। नोच नोच कर महिला को मार डाला। रोहतास पुलिस ने चोरी और लूट के 50 मोबाइल को किया बरामद। मोबाइल की पहचान कर मालिकों को सौंपा। बेगूसराय के वीरपुर स्कूल से छात्रा का पंखे से लटका शव मिलने का मामला। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। छपरा बस स्टैंड के पास से युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर शव को नाले में फेंका। गोपालगंज के हरखुआ गांव में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटकांड का किया खुलासा। 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुपौल के लालपट्टी गांव के अंकुश आनंद ने कोटा में की आत्महत्या। अंकुश की मौत को परिजन बता रहे हत्या। सिवान के अंदर में 4 बाइक चोर युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बेगूसराय में जमीन को लेकर पूरे परिवार को पीटा। दबंगों पर लगा पिटाई का आरोप। औरंगाबाद के कंकेर पैक्स में 1.90 लाख की फर्जी निकासी करने का मामला आया सामने। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बीडीओ को दिया जांच का आदेश। बाढ़ नगर परिषद निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। 18 दिसंबर को होता है मतदान। भोजपुर के बढ़हरा स्थित गंगा नदी में पीपा पुल नहीं बनने से लोगों की बढ़ी परेशानी। गंगा पार जाने के लिए लोगों को लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। जहानाबाद सदर अस्पताल का समेत पीएचसी में बढ़ाई जाएगी स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने को लेकर बैठक। लखीसराय सदर अस्पताल का स्वास्थ्य समिति की टीम ने लिया जायजा। व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए कई निर्देश। भागलपुर के सदर अस्पताल का बिहार स्वास्थ्य समिति के डिप्टी डायरेक्टर ने किया निरीक्षण। व्यवस्था को लेकर कई जानकारी ली। पटना की सड़कों की सफाई पर रखी जा रही पैनी नजर। 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर लाने की कोशिश। बांका के शंभूगंज में यूरिया खाद को लेकर किसानों की उमड़ रही भीड़। बिस्कोमान भवन के सामने महिला और पुरुष लाइन में लगे। अरवल सदर अस्पताल मिशन 60 की टारगेट से चल रहा पीछे। कई निर्माण कार्य हैं अभी अधूरे। मदर इंडस्ट्री एचईसी को बचाने को लेकर रांची में एचईसी कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी। फिट इंडिया के तहत रामगढ़ के बरकाकाना में स्कूली बच्चों ने दौड़ में लिया हिस्सा।
बोकारो में सरकार के लाख दावों के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं। लोहरदगा में बालू माफिया बेखौफ, प्रशासन की नाक के नीचे से दिन दहाड़े शंख नदी समेत कई नदियों से अवैध तरीके से हो रहा बालू का उठाव। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में व्यवस्था की कमियों की वजह से यूजी से लेकर पीजी में दाखिले पर रोक। सीतामढ़ी सदर अस्पताल की व्यवस्था में हो रहा सुधार, पहले से बेहतर हुई अस्पताल की व्यवस्था। रांची के रिम्स में बदहाली पर हाईकोर्ट नाराज, 4th ग्रेड कर्मियों के रोस्टर सौंपने का आदेश। धनबाद में दहिया स्थित सरकारी डॉक्टर अभिजीत सिंह के आवास पर नौकरानी की मौत के मामले में अन्नू के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। बेगूसराय के वीरपुर गांव में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। जहानाबाद के दर्जन बेघा में महिला के साथ मारपीट, पति और ननद पर पिटाई का आरोप। लखीसराय के हलसी से उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब की बड़ी खेप की बरामद। जमुई के झाझा में तेज रफ्तार हाईवा ने दुर्घटनाग्रस्त, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। गोपालगंज रतन सराय गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।